उत्तर प्रदेश में जनपद संभल के विकासखंड संभल के अंतर्गत ग्राम फिरोजपुर में स्थित फिरोज शाह का किला अरे किला किधर है भैया किला। भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फिरोज शाह का यह किला। अब हम फिरोज शाह के किले के सामने खड़े हुए हैं। यह फिरोज शाह के किले का गेट है। बहुत बड़ा द्वार है ये। देखिए, आगे बढ़कर दिखाते हैं। बारीकी से देखिए इस किले के गेट को। कई ईंटों का बना हुआ यह ऐतिहासिक अति प्राचीन गेट, जो कि अपने आप में इतिहास की यादों को समेटे हुए है। पुराने ज़माने में सुर्खी चूना और कई ईंटों का इस्तेमाल भवन बनाने के लिए किया जाता था। बताया जाता है कि सुर्खी चूने की लाइफ बहुत अधिक हुआ करती है, इसलिए इतनी प्राचीन इमारतें आज भी सुर्खी चूने के बल पर अपनी मौजूदगी का प्रदर्शन कर रही हैं। फिरोज शाह के इस किले का गेट नए एंगल से देखिए। कितना भव्य, विशाल, अति सुंदर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना। फिर से देखिए, इतना भव्य और विशाल। ग्रामीण वासी और बच्चे चहलकदमी करते हुए, ये बोर्ड लगा हुआ है गेट के बाहर। देखते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है। गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है। पुराना किला फिरोजपुर, चंदौसी, मुरादाबाद। अब देखते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है। संरक्षित स्मारक औबलिक स्थल। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इसको भी पढ़िए। महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है नीचे। किले के सामने का दृश्य दिखाते हैं हम आपको। ये रोड गया है, गली गई है सामने। चारों तरफ का दृश्य देखिए। ग्रामीण वातावरण है चारों तरफ। ऊंचाई, भव्यता, विशालता देखिए इस किले की, गेट की। अब इस लोहे के गेट से बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। गेट के निर्माण में कार्य कुशलता की झलक मिलती है। लगभग 500 वर्ष पूर्व इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, फिर भी इतना भव्य विशाल किले का निर्माण किस प्रकार किया गया होगा, ये अपने आप में आश्चर्य का विषय है। ये देखिए सामने बच्चे हैं, काफ़ी बड़ा मैदान है। किले के इस सफ़र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। किले की ऊंचाई को देखिए। ये बाहर बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ये किले की बाउंड्री है। सामने गौ माता के दर्शन भी हो गए। ये देखिए, स्थानीय लोगों ने बाउंड्री पर कंडे पात रखे हैं।
अब इस किले से मैदान में प्रवेश करते हैं। अब किले के गेट से अंदर से इसकी कवरेज दिखाते हैं। जर्जर और बदहाल अवस्था में आ चुका है यह किला। इतना जर्जर होने के बावजूद भी आज भी अपने अस्तित्व को बनाए हुए है यह किला। अपनी एक एक ईंट में इतिहास को संजोए हुए है यह किला। इतना खंडर होने के बावजूद भी इतिहास का गवाह बना हुआ है यह किला। आइए इस किले के इतिहास को जानते हैं। फिरोजपुर का यह किला मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के समय में बनवाया गया था। बताया जाता है कि यह किला 1650 या 1655 में बनवाया गया था। यह किला उत्तर प्रदेश के संभल से 7 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम फिरोजपुर में स्थित है। इस किले के भीतर एक कुआं और बुर्ज भी बना हुआ है। बताया जाता है कि इस किले का निर्माण बादशाह शाहजहाँ के सेनापति सैयद फिरोज शाह ने गांव में आकर करवाया था। बताया जाता है कि शाहजहाँ के सेनापति फिरोज शाह के नाम के आधार पर ही इस गांव का नाम फिरोजपुर पड़ा। बताया जाता है कि दुश्मनों ने आगरे के किले की जब घेराबंदी की तो फिरोज शाह ने अपने रहने के लिए फिरोजपुर को चुना और उनके नाम पर ही इस किले का नाम पड़ा। बताया जाता है कि इस किले की ज़मीन को बादशाह शाहजहाँ ने अपनी सेनापति सैयद फिरोज शाह को तोहफे में दिया था। यह किला सोत नदी के किनारे पर बना था। बताया जाता है कि मौजूदा वक्त में इस किले की ज़मीन पर अवैध कब्जे भी हो चुके हैं। अब इस किले का जिम्मा और संरक्षण पुरातत्व विभाग के पास है। ये देखिए मैदान। ये जो टीला जैसा दिख रहा है यह भी इस किले का ही एक भाग है और नज़दीक से दिखाते हैं। शायद यह कोई इमारत रही होगी मगर वक्त की तपती धूप ने इसको खिंचकर एक टीले जैसा बना दिया होगा। अब इन बच्चों के साथ आगे का सफ़र तय करते हैं। जमीन की तलहटी में बना यह भवन जो इस किले का ही एक भाग बताया जाता है। अब कैमरे के माध्यम से इस अति प्राचीन भवन के अंदर झांकने का प्रयास करते हैं। भवन के चारों तरफ और भवन के भीतर झाड़ियाँ और घास फूस है। अब इस जमीन में बने हुए ऐतिहासिक भवन में अंदर जाने का प्रयास करते हैं। ये दो प्यारे प्यारे छोटे बच्चे हमें इस खंडर हो चुके भवन का निरीक्षण करा रहे हैं। देखेंगे एक चौक है।
ये वही वाली ये कमरा है, ये कमरे हैं। ये कमरा ये तो टूट गया ये तो टूट गया, ये देख गए सब टूट गया। ये बारिश से ऐसे करके ढह गया। ऐसा कोई सा घर ना जहाँ इसकी देखी इतनी लगी हो, पूरे गाँव में भी कोई सा घर ना है इसकी ईंट लगी हो। हाँ वो घर ही है ये। लगभग 500 वर्ष पुराना यह शाही भवन जो कि अब खस्ताहाल खंडर हो चुका है। ये टॉयलेट है, देख ये देख ले जा। दीवारों में भी घास जम गई है। ये बहुत बड़ा है, पूरे आधे गाँव में फैल रहा है। और सबसे ज़्यादा हिंदुओं के मारे आए हैं। सबसे ज़्यादा हिंदुओं के मारे आए। हाँ तो किला इतना सा हो गया। अरे इतना सा ना आगे किला किले ने घर बनाया, आधे तक तोड़ भी दिया। ये पूरा आधे गाँव में फैल हुआ पूरा किला। तुर्को में भी तो किला ना वहाँ पर मगर है बिल्कुल अपने गाँव में पूरे राज अपने गाँव। इसके अंदर बढ़कर देखते हैं कैसा दिखता है। ये देख कमरा होता ये क्या है, ये ढाल में गुजार रहा है। ये क्या है, ये दिखा क्या ये ढाल में गुजार रहा है। दीवार में भी पेड़ जम आया है। बन गई। इस किले की बगल में अति प्राचीन ऐतिहासिक ककैया ईंटों का बना हुआ कुआं। पानी सूख चुका है कुएं का। अब किले से बाहर गांव से होकर अपने गंतव्य स्थान पर जाते हुए